अमेरिका ईरान मुआहदे के इम्कानात रोशन से रोशन तर। तेल की आलमी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड 2 माह की कमतरीन सतह $92 तक आ गया। पाकिस्तानी अवाम ने भी आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की आस लगा ली। अमन की आस पर सरमायाकार पुरएतमाद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 2200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,74,000 पर ट्रेड। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी वेबसाइट का दावा। एक्सियोस के मुताबिक जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत शुरू की जाएगी। ईरान 30 रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएगा। शिपिंग पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएंगी। अमेरिका भी ईरान की नाकाबंदी खत्म और मुंजमद शुदा 12 अरब तेहरान के हवाले करेगा। MOU के तहत ईरान जौहरी हथियार न बनाने की जमानत देगा। अफजूदा यूरेनियम तल्फ करने पर बात होगी। अमेरिकी नायब सदर का भी मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने का एतराफ़। कहा कि ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद और संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। कई मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी। वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। कब दस्तखत करेंगे कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। What we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term, that's a very, very good thing for the American people. सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। Deal that wasn't going to be good for us is the line ultimately, because I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators. They're crafty, but in the end we have all the cards. ट्रंप की मुआहदा ना होने पर दोबारा जंग की धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में खबरदार किया कि ईरान से मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वाज़ेह किया अगर हमला ना किया होता तो तेहरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरानी फौजी क़यादत खत्म कर दी। नई ईरानी क़यादत एतदाल पसंद करार। دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه. ईरान के कौमी सलामती कमीशन के रुकन फिदा हुसैन मालकी का अमेरिका से ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ तस्लीम करने का दावा। कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन असल तशवीश ट्रंप की गैर मुस्तकिल मिजाजी और वादा खिलाफी पर है। अमेरिका और इसराइल ईरान को झुकाकर मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर नई लकीरें खींचना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहसिन रज़ाई का चीनी टीवी को इंटरव्यू। ईरान ने ट्रंप की ओमान को धमकियां ब्लैकमेलिंग करार दे दी। ओमान के खिलाफ दिए गए धमकी आमेज बयानात की सख्त मजम्मत करते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहा अमरीकी रवैया एक आज़ाद और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क को दबाव में लाने की कोशिश है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ने बावर कराया कि अमरीका लबनान, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में इसराइल के जराइम में शरीक है। ईरानी मीडिया का बूशहर के करीब अमरीकी तैयारा और MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बूशहर में अमरीकी जंगी तैयारे की तबाही का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीका के तमाम असासे महफूज हैं। सेंटकॉम का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान और मलेशिया के शुक्रगुजार।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में उन्होंने मलेशिया का हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और इक़दामात को सराहा। मसूद पज़िशकियान ने कहा कि मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ईरान के सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना ईरान की पॉलिसी है। ईरानी शहर ओर्मिया में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जानिब से अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। ईरानी परचम थामे मुजाहिरीन की सियासी और फौजी क़यादत से इजहार यकजहती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर मौक़िफ़ उजागर किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास आइंदा जुमे 5 जून को तलब कर लिया। शाम 5 बजे बजट पेश किया जाएगा। सदर ने सेनेट का इजलास भी 5 जून को बुला लिया। वजीर खजाना ने आइंदा वफाकी बजट में आवाम पर टैक्सों का कम से कम बोझ डालने की खुशखबरी सुना दी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में जाती रंजिश पर झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। इस्लामाबाद के इलाके I-10 में घर में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक। वजीराबाद में पिकनिक मनाने आने वाली 4 खवातीन दरियाए चिनाब में डूबकर जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू अहलकारों ने 4 को बचा लिया। दुरुस्त वीजा, टिकट और सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। किसी मुसाफिर को ऑफलोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और ठोस वजूहात तहरीर करना होंगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA को बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। आज दुनिया भर में UN अमन फोर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का अमन फोर्स से ताल्लुक दिहाइयों पर मुहित और अमन से वाबस्तगी का सबूत। 1960 से अब तक 2,37,000 पाकिस्तानी अहलकार अमन फौज के साथ खिदमत अंजाम दे चुके। 183 बहादुर पाकिस्तानियों ने अमन मिशन के लिए जान का नजराना पेश किया। रवा साल अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के आलमी दिन का थीम अमन में सरमायाकारी है। ISPR का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के आलमी दिन पर पैगाम, आलमी अमन के लिए ब्लू हेलमेट्स की खिदमत और कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का दुनिया भर में मुश्किल और ख़तरनाक हालात में खिदमत अंजाम देने वाले अमन दस्तों को खिराज तहसीन। आलमी अमन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले 183 पाकिस्तानी अहलकारों की जुर्रत और अज़्म को सराहा। पाकिस्तान UN अमन दस्तों के लिए सबसे देरीना और बड़े शराकतदार ममालिक में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के लिए पाकिस्तान 5वां बड़ा शराकतदार है। पाकिस्तान को अपने शहदा और उन बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान UN अमन मिशंस के तवस्सुत से आलमी अमन को मज़ीद मौसर करने में अपना भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम। तालिबान रिजीम में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुल्ला हैबतुल्लाह ने इक़्तिदार बचाने के लिए फिर मजहब की आड़ ले ली। मुल्ला हैबतुल्लाह ने ईद के खुतबे में गैर मशरूत और अंधी इताअत मुसल्लत करने का हुक्म जारी कर दिया। अफ़गान मीडिया के मुताबिक हैबतुल्लाह का इताअत पर इसरार अंदरूनी बगावत का सबूत है। सिराजुद्दीन हक्कानी समेत सीनियर वज़रा पहले ही उनकी पॉलिसियाँ मुस्तरद कर चुके हैं।
मोदी की सरपरस्ती में हिंदुत्व इंतहा पसंद बेलगाम, मुसलमानों के लिए ईद मनाना भी जुर्म बन गया। अल जजीरा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए अवामी मकामात देने से इनकार कर दिया गया। मुंबई में मुसलमानों के कुर्बानी के बकरे देखकर गुंडे खिंजीर लाकर इश्तियाल अंगेजी करने लगे। मगरबी बंगाल में गाय ज़िबह करने के नए कवायद के बाद ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त में नुमायां कमी आई। शोपियां सानहे को 17 बरस बीत गए। आसिया और नीलोफर आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। 29 मई 2009 को भारतीय एहलकारों के हाथों कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की इस्मत दरी और कत्ल हुआ। कश्मीरी रहनुमा सानहे पर भारतीय इदारों पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए आज़ादाना बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद। सख्त सर्दी और ठंडी हवाओं में जवान वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। कौम ईद की खुशियां मना रही है। हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस हैं। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के बहादुर जवानों का पैगाम। ईद का तीसरा दिन बची कुचे रह जाने वाले जानवरों की कुर्बानी भी हो गई। खाने पीने के बाद शहरी तफरी के लिए घरों से निकल पड़े। पंजाब के ज्यादातर शहरों में सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। सड़कों, गलियों और बाजारों की सफाई और धुलाई और आलाइशों और बाकियात को उठाकर डंपिंग साइट्स में तल्फ कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। कराची में भी मेयर की ज़ेर निगरानी टीम ईद के तीनों दिन एक्शन में रही। शहर के बेशतर हिस्सों से आलाइशें उठा ली गईं। ईद के तीसरे दिन सरकारी छुट्टियां खत्म, लेकिन शहर इक़्तिदार में सन्नाटों के डेरे। कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट पर बेशतर अमला हाजिर। साइलिन की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री पर पहुंच गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस होने लगी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान को विरासती जायदाद के गैस केस में लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 15,000 रुपये कोर्ट फीस जमा न कराने पर राहत फ़तेह अली खान की अपील खारिज करने से मुतालिक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। महज कोर्ट फीस जमा न कराने पर अपील खारिज करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। जस्टिस साजिद सेठी का फैसला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को जिनसी तशद्दुद बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रेप और जिनसी नौइयत के तशद्दुद में मुलव्विस होने के ठोस सबूतों पर कार्रवाई की गई। सहूनी रियासत की ढिठाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। एंटोनियो गुतेरेस को भी जवाबन ब्लैकलिस्ट कर दिया। सहूनी रियासत ने गजा पर मुकम्मल कब्जे और शहरियों से खाली कराने का घिनौना मंसूबा बना लिया। ट्रंप का 70% इलाके पर कंट्रोल का हुक्म। 60% गजा पहले ही सहूनी फौज के कब्जे में है। अमरीकी वज़ीर जंग की सिंगापुर में तैनात अमरीकी फौजियों के साथ ट्रेनिंग। पीट हेग्जिट ने फिटनेस का मुजाहरा करते हुए पुशअप्स भी लगाए। ईरान ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो या फिर अमरीकी फौज का मुकाबला करे, पीट हेग्जिट की धमकी। मशरिक़ रोमानिया में अपार्टमेंट पर रूस का ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। 2 अफराद जख्मी। ड्रोन यूक्रेन की जानिब दागा गया था, जो मशरिक़ी हिस्से में 10 मंजिला इमारत पर आकर लगा। रोमानिया की वज़ारत दिफा का बयान। हमले से कशीदगी में इजाफा। नेटो की रोमानिया पर हमले की शदीद मजम्मत। नेटो रुकन ममालिक के हर इंच का दिफा करेगी। रूस ने ड्रोन हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की। यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल। जेफ बेज़ोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट दौरान टेस्ट लॉन्चिंग पैड पर फट गया। वाक़या अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर कैप कैनावेरल में पेश आया। तमाम अमला महफूज रहा। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।
मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच को फतह से यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। 999 मैचेस में से पाकिस्तान ने 526 जीते, 440 हारे, 9 मैच टाई और 22 गैर नतीजा खेज रहे।